व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपन शाम को 4 बजे। लेकिन मैं सोकर उठा हूँ आज से 3-4 घंटे पहले, तो ऐसा नहीं सोचें कि मैं 4 बजे सोकर उठा हूँ। मैं सो के उठा और उसके बाद मैंने कुछ काम करे घर के। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के जब मैं आया तो अम्मा ने कहा आज भेजा बनाएंगे, तो फिर मैं भेजा लेकर आया। भेजा बना घर के अंदर। ब्रेन ब्रेन बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। लिटरली मुझे अच्छा लगता है, ना ज़्यादा अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, लेकिन मुझे पसंद है भेजा। तो कभी कभार खाने में बहुत अच्छा है। और मैंने सुना है कि भेजा खाने से दिमाग भी तेज़ होता है। आई डोंट नो, कभी ऐसा फील नहीं करा, लेकिन ऐसा सुना है मैंने किसी एक मोतबर इंसान से, ट्रस्टेबल इंसान से। तो शायद हो सकता है होता हो। और हमारे घर में भी ज़्यादा लोग नहीं खाते, स्पेशली मेरी वाइफ मछली और भेजा तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो मैंने और हमारी अम्मा नहीं खाया है। हमारी बहन जो डाइटिंग पे चल रही हैं, आप लोग ने कुछ ब्लॉग्स के अंदर पहले देखा होगा। तो जब अभी हम घर आए तो यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। मेरे पास 2 फ़ोन है। एक फ़ोन ये है 12 प्रो मैक्स और एक 14 प्रो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है। लेकिन ये फ़ोन 3-4 दिन पहले गिर गया था। तो गिरने के बाद उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ इस फ़ोन के अंदर, लेकिन आज सुबह इसके अंदर नाइट पैक आना बंद हो गए। तो मैंने इसमें इकरा की सिम डाल के देखी, उसके भी नाइट पैक नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपनी सिम इकरा के मोबाइल में डाल के देखी, उसमें नाइट पैक आ रहा है। तो फिर मेरा दोस्त है, मैंने उसे कॉल करा रिपेयरिंग के लिए। मैंने कहा भाई ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसने मुझसे पूछा कि फ़ोन गिरा था आपका? मैंने कहा हाँ गिरा था। तो उसने कहा कि आप एक काम करिए, आप डायल पैड पर जाइए। ये डायल पैड आ गया और यहाँ पे *#06# टाइप करिए, तो ये IMEI नंबर आ जाता है इससे। तो IMEI नंबर आ रहा है उसके ऊपर। मैंने कहा भाई मैंने जब टाइप करा तो IMEI नंबर नहीं आ रहा था। तो कहना भाई फिर अब इसका ना मदरबोर्ड का इशू है। तब मैं, लेकिन ये बात इसलिए आप लोग को बताई, कभी आपका फ़ोन गिरे और अगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप एक बार ऐसे चेक कर लें। अगर IMEI नंबर आ रहा है तो मदरबोर्ड का इशू नहीं है, हो सकता है फिर सिम का इशू हो। और अगर IMEI नंबर नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मदरबोर्ड का इशू होगा उसके अंदर। अब हम जा रहे थे थोड़ा हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, हमें कुछ काम था वो काम करने के लिए। अब वो काम हम आप लोग को यहाँ दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट्स लाइक के यार, अगर मैं अपने बिज़नेस के कुछ पॉइंट्स दिखा दूंगा तो जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, वो बिज़नेस की चीज़ है। तो मैं यहाँ से आपसे कुछ बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहा था। बिज़नेस से रिलेटेड बात करते करते कुछ दीन के बारे में बात निकल गई। अरे यार मुझे एक टोपी ख़रीदना है, टोपी। यार आज बहुत अजीब अजीब से फील हो रहा है, मतलब फीलिंग गुड, लेकिन शांति शांति से महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि भाई अब मैं आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर और खुशहाली आए मेरी ज़िंदगी में, और अल्लाह मुझे कबूल करें। तो अब मैं सोच रहा हूँ जुमरात है और जुमरात के दिन जामा मस्जिद जाया जाए। लेकिन अभी सैफ भाई से मुझे पता चला है कि मैं बहुत टाइम से गया ही नहीं हूँ जामा मस्जिद। तो सैफ भाई से मुझे अभी पता चला है कि इधर 2 हल्कों में बांट दिया गया है। जामा मस्जिद इधर है तलैया वालों के लिए, और नूरमल हल्के वालों के लिए सूफिया मस्जिद कर दिया गया है। तो मैं अपनी टोपी घर पे भूल कर आ गया हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ एक टोपी ख़रीदूँ, टोपी ख़रीद कर और फिर मैं निकल जाऊँ सूफिया मस्जिद, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ, वहाँ पे दीन की बात सुनूँ और दीन की बात सुनकर फिर घर आऊँ। क्योंकि ईमान पे मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे दुनिया मेहनत करने से आती है, ऐसी ईमान का जो नूर है ना वो ईमान पे मेहनत करने से आता है। सही कह रहा हूँ? जब भी कह रहा हूँ आप भी चलो मेरे साथ। यहाँ आधे घंटे की कुर्बानी दे दो, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, अपन बयान सुनेंगे, ईशा अपने घर पे आके पढ़ेंगे, है ना? चल रहा पक्का? अरे का सेब कह रहा है इसको तो बंद करो फिर बताता हूँ। हम टोपी लेने जा रहे थे, हमें रास्ते में मनोहर समोसे वाले मिल गए। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पेट में कुछ डाल लेते हैं। तो मैंने एक समोसा लेके खाया अंकल से। बस मेरा समोसा ख़त्म ही हुआ था, इतने में अज़ानें हो गई। तो फिर मैं टोपी लेने जा नहीं पाया। फिर मैंने कहा यार डायरेक्ट मस्जिद ही जाते हैं। सूफिया मस्जिद जा रहे थे लेकिन रास्ते में नमाज़ निकल जाती, इसलिए रास्ते में रुक के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़कर हम सूफिया मस्जिद गए। ये सामने सूफिया मस्जिद आ गई, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दिख रही है मस्जिद। अब हम जाएंगे, अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और जाके अब बयान सुनेंगे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते हैं और फरमाते हैं अगर इस कलमे को एक पढ़ने में रखो और 7 ज़मीन और 7 आसमान को दूसरे पढ़ने में रखो, तब भी ये कलमा झुक जाए। पता चला कि एक कलमे की कीमत पूरी दुनिया से भी ज़्यादा है। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अजबन लिअम्रिल मोमिन,
लेकिन ईमान वाले का मामला अजीब है। अल्लाह ताला ने ईमान वाले के दोनों हाथों में लट्टू रखे हैं। इन असाबत सर्राउ शकर फकान खैरन लह, अगर इसको कोई नेमत पहुँचती है फिर ये शुक्र अदा करता है तो भी अल्लाह ताला इसको अजर और इनाम से नवाजेंगे। और इन असाबत को दर्राउ सबर फकान खैरन लह, और अगर इसको कोई मुसीबत पहुँचे और सब्र करे तो भी अल्लाह ताला इसको अजर और इनाम से नवाजेंगे। वलैसा ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और आपने फरमाया ये ऑफर सिर्फ ईमान वाले के लिए। हुजूर काबे को देख रहे हैं और कह रहे हैं काबा तेरी शान कितनी अजीम है, और लोग तेरा तवाफ करते हैं, लोग तेरी अज़मत की वजह से तुझे छूते हैं, छूटते हैं, लेकिन ईमान वाले का मकाम तुझसे बहुत ज़्यादा ऊँचा है। ईमान वाले का मकाम तुझसे बहुत ज़्यादा। इसलिए दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली खैरों में सबसे बड़ी खैर और सबसे बड़ी नेमत ईमान और इस्लाम। यहाँ बयान मुकम्मल हो गया था, 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था, 7:30 बजे मुकम्मल हो गया था। अब मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ना थी, तो अब मैं जा रहा था अपने घर के पास। 7:35 पे ईशा की नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ के घर पे मिलते हैं फिर। तो गाइस अब हम फाइनली घर आ गए हैं और एक बहुत अच्छी अंदर से वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं कि हमेशा कोशिश करो कि अपने ईमान को ग्रो करने की और अपनी आखिरत पे मेहनत करने की, क्योंकि दुनिया अल्लाह ताला वैसी दे देते हैं जितनी किस्मत में होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में दी हुई हैं एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कराएं। मैं ऑलमोस्ट बहुत घूमा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। और अल्लाह ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं लाइफ में, सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर दीन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो वो जो सुकून और जो पीस हैगा और जो एक होता है ना कि बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है, वो चीज़ें फील नहीं होती हैं। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में दीन होता है तो अगर चीज़ें कम भी होती हैं तो लाइफ में सुकून बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सारी मेहनत इस सुकून के लिए ही करता है इंसान। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, जो कि मैं आप लोग के साथ इस ब्लॉग में शेयर करा है। एंड जस्ट मेरा यही सजेशन है कि डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट पास टाइम की नमाज की पाबंदी करो, दीन की मेहनत करो और घर वालों के साथ अच्छे से रहो, एंजॉय करो, ख्याल रखो, और बाकी लाइफ झिंगा लाला हो ही जाती है। तो एक छोटा सा ब्लॉग था और आज कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था नहीं, जो कुछ मैं ज़्यादा ब्लॉग में दिखा था, और जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता था, क्योंकि जितना होता है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस का अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं करा है और मैं अपने बिजनेस को नहीं देखा था ब्लॉग के अंदर। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह धीरे धीरे कुछ अच्छा कंटेंट आइडिया आएगा दिमाग में, तो मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड भी कंटेंट बनाऊंगा। तो आज ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब घर वालों को टाइम देना है और दूसरी काम है वो भी करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।